अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह की नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, वक़्त दुनिया की न्यू ईयर की तैयारियों में मसरूफ थी। ईरान में एक जंगारी ने जन्म लिया। दिसंबर 2025 को ईरान ने अपने 3 सैटेलाइट फ़ज़ा में 28 भेजने, जिनके नाम ज़फ़ार्टो, पाया और कोसवार थे। ये तीनों सैटेलाइट जंग के दौरान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये सब अमेरिका और इसराइल भी देख रहा था। ये तमाम सैटेलाइट रशिया की मदद से भेजे गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी सैटेलाइट भेजने के बाद काफी खुश महसूस कर रहे थे। इस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। तेहरान में एक अलादीन की नाम का शॉपिंग सेंटर मौजूद है, जिसकी दुकानदारों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। एहतजाज सिर्फ शॉपिंग सेंटर की हद तक था, लेकिन सोशल मीडिया पर जब लोगों को एहतजाज के बारे में पता चला तो लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, जिसके बाद इस एहतजाज को जंगारी ने आग पकड़ ली। दोस्तों, आज ईरान जल रहा है। लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। करेंसी हद तक गिर चुकी है कि शायद ईरान की तारीख में कभी ऐसा नहीं गिरे। आज एक अमेरिकी डॉलर के बदले 10 लाख ईरानी रियाल आते हैं, जबकि इससे पहले एक डॉलर के बदले 40,000 ईरानी रियाल मिलते थे। ये एहतजाज सिर्फ ईरान की तारीख की सबसे भयानक एहतजाज में से एक है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। ये एहतजाज सिर्फ वक़्त ईरान को 100 से ज्यादा शहरों में शुरू हो चुका है, जिसमें तेहरान, मश्त, अस्फहान वगैरह भी शामिल हैं। मश्त शहर में झंडे को भी आग लगा दी गई है। 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 40 के करीब लोग जान की बाजी हार चुके हैं। आपको देखकर हैरानी होगी, लोग ट्रंप के नाम को पोस्टर दीवारों पर लगा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है, अगर किसी भी एहतजाज करने वाले शख्स को मारने की कोशिश की गई तो हम ईरान पर हमला करेंगे। इस एहतजाज के पीछे अमेरिका और इसराइल भी शामिल हैं। इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, और ऐसे कैसे इतने बड़े पैमाने पर फैला दिया गया है। शुरू में इस एहतजाज में बहुत कम लोग थे, लेकिन मगरबी मीडिया पर पूरी दुनिया में छोटी खबरें फैलाई गईं और इस एहतजाज को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। यहाँ तक एक मगरबी मीडिया ने खबर फैला दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी ने रशिया में भागने की तैयारी कर ली है, जिससे लोगों में मजीद अफरा तफरी पैदा हुई। दोस्तों, तारीख में जब भी किसी मुल्क को तोड़ना हो, तोपें इसमें सबसे आखिर में इस्तेमाल होती है। गलत और छोटी खबर से पहले हमला लोगों के जहन में किया जाता है, जिससे मुल्क में बेयकीनी पैदा हो जाती है। और यही तरीका वारदात इसराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ किया है। ये झूठी खबर दी टाइम मीडिया से फैलाई गई, जिसके बाद ईरान में एहतजाज ने शिद्दत पकड़ ली। इसके बाद ईरान की सुप्रीम लीडर खमीनी ने पैगाम जारी किया कि मुल्क में फसाद फैलाने वाले ट्रंप को होश करना चाहते हैं। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ईरान मशरिको वास्ता का एक अहम मुस्लिम मुल्क है। इसकी सरहदें ईरान, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। इसी वजह से इस मुल्क की जगरफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा खलीज फारस के साहली पट्टी और कैप्सूल सी भी लगता है। ईरान के तारीख बहुत कदीम है। इसके तहजीब दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है। एक जमाने में इसे फारस भी कहा जाता था। आज ईरान की आबादी 9 करोड़ 30 लाख के करीब है, जिसमें 90% लोग शिया मुस्लिम के रहते हैं, 5% सुन्नी और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। ईरानी मजहबी लिहाज से मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ बहुत से औलिया अकराम की कब्रें मौजूद हैं, जिनके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। मुस्लिम ममालिक में ईरान ऐसा मुल्क है जिसका खौफ अमेरिका और इसराइल में भी मौजूद है। इसी वजह से अमेरिका हर सूरत ईरान की हुकूमत को तब्दील करना चाहता है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 57 मुस्लिम ममालिक हैं,
لیکن کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت سب کچھ چھوڑ کر ایران کے پیچھے پڑے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ ورلڈ وار 1939 میں ورلڈ وار 2 کے وقت پوری دنیا کے پاس صرف 2 آپشن تھی، یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ دیں یا جرمنی کے ہٹلر کا۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا، لیکن اس کے وقت ایران کی بادشاہ نے ہٹلر کا ساتھ دیا، جس کے بعد برٹش نے ہر طرف سے ایران کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ 1941 میں ایران پر شدید بمبارمنٹ کی گئی۔ کچھ ہی دن میں ایران کے بادشاہ نے سرنڈر کر دیا اور بادشاہت قائم رکھنے کے لیے برٹش امپائر سے بیک مانگنے لگا۔ برٹش امپائر نے اس کی ایک شرط رکھی کہ تمہیں اس بادشاہت سے ہٹنا ہوگا اور اپنے 22 سالہ بیٹے کو بادشاہ بنانا ہوگا، جس کا نام تھا رضا شاہ پہلوی، کیونکہ یہ 22 سالہ نوجوان برٹش امپائر کا کٹ بتلی تھا۔ رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آنے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ ایران بھی برٹش کی طرح کپڑے پہنے، پارٹی کریں اور فحاشی بھی عام ہو جائے، تاکہ اسلام کو ایران کے لوگوں سے دور کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے آنے کے بعد فحاشی عام ہو گئی، جہاں تک کہ حجاب پر بھی پابندیاں لگا دی گئی۔ تمام اسلامک سیکولرز کو قید کر لیا گیا۔ اس کی جگہ گانے اور ڈانس پارٹیز کا آغاز ہوا، کہ یہاں تک کہ اس نے سعودی کنگ فیصل کو بھی کہا کہ کیوں تم اپنے ملک کو اسلامی کنٹری بنا رہے ہو، اسے لبرل کنٹری بناؤ، لیکن کنگ فیصل نے انکار کر دیا۔ اس سب کے بعد پورے ایران کی مذہبی سیکولر اس کے خلاف ہو گئے، جس میں سب سے بڑے لیڈر تھے ایت اللہ خمینی۔ شاہ پہلوی نے خمینی گروپ کو ایران سے نکال دیا اور عراق بھیج دیا۔ اس وقت عراق میں صدام حسین تھا۔ امام خمینی اپنی کاسٹ ریکارڈنگ کرتے تھے اور خفیہ طریقے سے پورے ایران میں پھیلا دی جاتی تھی۔ ایران کا بادشاہ شاہ پہلوی جب اپنی طاقت کی عروج پر تھا تو اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے اس وقت اپنے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی پارٹی رکھی، اور یہ پارٹی اس لیے رکھی کہ وہ پرشین امپائر کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت پوری دنیا کی لیڈرز بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے تباہ کر دیا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے مہمانوں کے لیے 600 لیموزن منگوائیں، سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا، اور اپنے آپ کو پریشان امپائر کا شہنشاہ سمجھنے لگا۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں جبکہ ہمارے بادشاہ سونے کی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اسے لوگوں نے جدید سمجھنا شروع کر دیا۔ آخر کار شاہ پہلوی ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، جس کے بعد خمینی نے واپس ایران آنے کا فیصلہ کیا اور 70 لاکھ لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا، جس کے بعد ایران کی زمین پر دیت تو امریکہ اور دیت تو اسرائیلی کی نعرے لگے، اور ایران امریکہ کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔